और वैसे भी हमारे शंभू भैया बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ऐसी कोई धुन नहीं है जो हम ना गा पाए। यह बात तो है। ये तो आपने 1000% सच कहा है। अभी तक फिल्मी दुनिया वाले ऐसी कोई धुन नहीं बना पाए जो आप ना गा पाओ। जौन धुन आप गा दो कहो फिल्मी वालों को कठिनाई हो जाए। मानो या ना मानो, आज जो कलाकार आ रहे हैं वो भी नहीं गा पाएंगे। और क्या? नहीं ये बात सही है। आपने कहा कि सारे गामा कुछ गहरा भी सुनना चाहिए। खाली आऊ तो आज भी सुनोगे आप लोग। सही कहा आपने। ये हमारे सम्मानित भैया महदीप खरे जी जो नौगांव जिला छतरपुर से पधारे हैं, आपकी तरफ से ये 101 रुपये आए हैं। भैया को धन्यवाद है मेरी ओर से। एक गीत बज रहा है और उसको लोग गा रहे हैं। कैसे? कि जो खानदानी रईस है वो देखो भैया ढोलक कैसे बज रही है। थोड़ा शंभू भैया को देख लिया करो, फालतू में डांट खा जाते हो। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, मिजाज रखते हैं नरम अपना। गीत कह रहा है तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नहीं है। जिंदगी जितने खूबसूरत तुम्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी जितने खूबसूरत तुम्हें अभी ये पता नहीं है। गीत सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। और गीत के माध्यम से एक माँ का त्याग मैं आप सभी को बता रही हूँ। अब विचार करिएगा, कैकेयी के कारण हुआ रघुवर को बनवास, तो बनवासी बन कर सके प्रभु असुरों का नाश। कैकेयी माँ के कारण हुआ रघुवर को वनवास है। और क्यों हुआ? क्योंकि वनवासी बन कर सके प्रभु असुरों का नाश। लेकिन कैकेयी माँ के त्याग को दुनिया रही न मान, तो कोई माना दे सके कैकेयी सा बलिदान। जैसा बलिदान माँ कैकेयी ने दिया है शायद ही कोई माँ ऐसा बलिदान दे पाए। तो लाइन मेरी कह रही है, माँ कैकेयी की थी नेक नियत,
नेक नियत बुरी बनी पर बुरी नहीं। केवल लाइन सुनना। माँ कैकेयी की थी नेक नियत, बुरी बनी पर बुरी नहीं है। क्यों? माँ कैकेयी की थी नेक नियत, बुरी बनी पर बुरी नहीं है। क्यों? माँ कैकेयी की थी नेक नियत, बुरी बनी पर बुरी नहीं है। और जग हित उठा वो कटार खड़ी है, जग हित उठा कटार खड़ी है, स्वार्थ की वो धुरी नहीं। स्वार्थ की वो धुरी नहीं है, स्वार्थ की वो धुरी नहीं है, स्वार्थ की वो धुरी नहीं है। हाथों में स्वार्थ की छुरी नहीं है। लोग देख रहे हैं कि अपने पुत्र के लिए कटार के समान खड़ी हो गई है, राम को वनवास दिला दिया। लेकिन विचार करने वाली बात है क्या? है उसके आंचल में ममता जिंदा, है उसके आंचल में ममता जिंदा। अरे विरह सहा मरना प्राण निकले, विरह सहा मरना प्राण निकले, विरह सहा मरना प्राण निकले। पुत्र का भी विरह सह रही है, पति भी परलोक सिधार गए, उनका भी विरह सह रही है, लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकले। क्यों? कि पुत्र प्रेम में फंसी थी अंधी, केवल पुत्र प्रेम के कारण ये हुआ। अरे पुत्र प्रेम में फंसी थी अंधी, तो वाणी से वचनों के बाण निकले, वाणी से वचनों के बाण निकले, वाणी से वचनों के बाण निकले। तो कैकेयी के मन में अरे थी मन की सच्ची बंधी वचन में। वो कैकेयी, लोग जिसको बुरा समझते हैं आज, जिसके नाम पर कोई अपनी बेटी का नाम रखना पसंद नहीं करता है, वो कैकेयी का त्याग देखें आप। कि थी मन की सच्ची बंधी वचन से, मन बीड़ा बेसुरी नहीं है। कैकेयी की थी नेक नियत, पूरी बनी पर पूरी कहते हैं कि माँ कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया, सौतेलेपन जैसा व्यवहार कर दिया, कुमाता बन के दिखा दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? राम को वर दे के वर मंगाया, क्या बात? और ये हमारे सम्मानी बड़े भाई श्री रामचरण कुशवाहा जी, जो कि स्वयं में एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह है, भाई साहब को धन्यवाद है। और ये हमारे जवाबी आयोजक जवाबी कीर्तन खनगा बाजार हमारे कल्लू कक्का राकेश बाबू जी और विनोद अनुरागी जी की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। हमारे बच्चू भैया नारायण दास बच्चू भैया काजी मोहल्ला, उनकी तरफ से फिर ये 50 रुपए का आशीर्वाद आया है। साधुवाद धन्यवाद है। सुनना भैया, राम को वर दे के वर मंगाया,
भगवान राम को वचन दिया था कि राम जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। बिल्कुल। और राम जी ने कह दिया माँ पिताजी से मेरे लिए वनवास मांगो। कैकेयी ने वही किया, लेकिन आज वो बुरी बन गई लोगों की नजरों में। राम को वर दे के वर मंगाया, अरे कहा राम का ही कर चली है, कहा राम का ही कर चली है, कहा राम का ही कर चली है। राम का कहा किया उसने, राम का कहना माना, लेकिन फिर भी जला दिए भूपति के अरमान, जला दिए भूपति के अरमान, उसी आग में स्वयं जली है, उसी आग में स्वयं जली है, उसी आग में स्वयं जली है। उसी आग में स्वयं भी जल रही है कि मैं अपने पुत्र के लिए इतनी कठोर कैसे बन गई। तो विचार कर रही है। फंसी जाल के अशुभ समय में, शंभू भैया, फंसी जाल के अशुभ समय में, धुरी बनी पर धुरी नहीं है। लोग उसी को जड़ समझते हैं, लेकिन वो धुरी नहीं है, वो जड़ नहीं है। कहा तो राम ने था कि मेरे लिए वनवास मांगो। तो फंसी जाल के अशुभ समय में, धुरी बनी पर धुरी नहीं है। तो माँ कैकेयी की थी नेक नियत, पूरी बनी पर दोनों तरफ से ही दुख झेल रही है। कैसे कैसे कैसे? प्राण त्याग कर पति गए हैं। राम जी के वनवास चले जाने के बाद प्राण त्याग कर पति गए हैं, तो मांग से ही सिंदूर गया है, मांग से ही सिंदूर गया है, मांग से ही सिंदूर गया है। अरे पति के प्राण भी चले गए, लेकिन दूसरी ओर एक बात और सह रही है क्या? पुत्र को भी, पुत्र को, अरे पुत्र को भी, जो उनका खुद का पुत्र है भरत, पुत्र भी माँ को माना कहता, अरे माँ से ही हो दूर गया है, माँ से ही हो दूर गया है, माँ से ही हो दूर गया है। तो बैठी है कह के और विचार कर रही है कि आज राम के एक फैसले पर सारी अयोध्या नगरी मुझे बुरा समझ रही है। अयोध्या नगरी छोड़ो, सारा संसार मुझे बुरा कहेगा। तो सोच रही है क्या? सब रूठे मुझसे मेरे पक्ष में, अरे सब रूठे मुझसे मेरे पक्ष में, राम ये तेरी पूरी नहीं है। अरे मेरे पक्ष में तो कोई भी नहीं है। तो सब रूठे मुझसे मेरे पक्ष में, राम ये तेरी पूरी नहीं है। तो माँ कैकेयी की थी नेक नियत, पूरी बनी पर पूरी अंतिम टुकड़ा देखें भाई साहब। माँ कैकेयी विचार कर रही है क्या? और कह रही है क्या? सोच रही है क्या? कि मेरे उदर में पला नहीं तू, हे राम, अरे मेरे उदर में पला नहीं तू, लेकिन कि मेरी गोद में तू खेला है, तू मेरी गोद में खेला है।
तो मेरे अगर दुख के बारे में सुनोगे तो हे राम, अरे कौशल्या ना झेल सकेगी, मैंने जो ये दुख झेला है, मैंने जो ये दुख झेला है, मैंने जो ये दुख झेला है। कौशल्या भी इस दुख को झेल नहीं पाती जो दुख मैं झेल रही हूँ आज। तो कह रही है क्या? अरे प्रेम डोर ना कटे दुबेदी, प्रेम डोर ना कटे दुबेदी, टूटी तो फिर जुड़ी नहीं है। प्रेम डोर ना कटे दुबेदी, टूटी तो फिर जुड़ी नहीं है। तो माँ कह के ही की थी नेक नीयत, पूरी बनी पर पूरी कि माँ कह के ही की नेक नीयत, पूरी बनी पर बुरी नहीं।